हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर प्रेम और राही की शादी की पहली सुबह होती है, जहाँ दोनों का रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। जहाँ प्रेम अपनी दुल्हन के गीले बालों को देखकर एकदम से क्या बोलते हैं बेहोश होने तक ही रुकता है। और यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि इतना पानी जो बाल में होते हैं कि एकदम बार बार प्रेम के फेस पे आता है। भाई ये तो बस टीवी और सिनेमा में ही देखने मिलेगा। और ये देखिए इतना इन दोनों का रोमांटिक सीन चल रहा होता है, यहाँ दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें हो रही होती है। तो और यहाँ तब एकदम से राही घबरा जाती है, कह रहे मुझे जल्दी तैयार होना है, आरती करनी है, आज ससुराल का पहला दिन है। ए हाइपर हो जाती है। यहाँ प्रेम उसको संभालता है कि इतना मत डरो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं मैनेज कर दूंगा। उसको इतना टेंशन है कि अपनी साड़ी कैसे पहनूंगी, ज्वेलरी कैसे डिसाइड करूंगी। तब तक वो जब खोलती है अपनी ट्रॉली तो देखती है कि उसकी मम्मी यानी अनुपमा ने सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कर दिया। और वो अपनी मम्मी की तारीफ करती कि मेरी मम्मी जैसी कोई नहीं है। यहाँ पर प्रेम बोलता बताओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ राही सोचती है कि मम्मी से एक बार बात कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर अनुपमा आती है, वही जेल से आने के बाद सब उसके पूछते हैं कैसा था अनुभव, कैसा था वो जेल। यहाँ अनुपमा तो खुद ही डरी हुई है वो खूंखार अपराधी को देखकर। लेकिन यहाँ पर बाप पूछते कौन ले जाएगा खाना, कौन करेगा। यहाँ पर तोसू भी थोड़ा बिजी रहेगा, तो यहाँ अनुपमा बोलती है मैं मैनेज कर लूँगी, बात सब कुछ कर लूँगी, या आप क्या ही किया जाए। एक एक ऑर्डर के लिए हम लोग तरस रहे थे, अब तो चलो ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर बा को थोड़ा प्रॉब्लम है कि अब जेल में अपराधियों को खाना खिलाए। यहाँ अनुपमा बोलती है अपराधी को खाना खिलाए चाहे कुछ भी खिलाए, पुण्य का काम है, बा कर लेंगे। और इतना अच्छा ऑर्डर मिला, सरकारी काम मिला है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर बा फिर मान जाती है और यही सब डिस्कस होता है। और होली में पग फेरे में आ रही है कि नहीं रही, वो भी बात होती है। यहाँ राही और प्रेम अपने एक दूसरे को तैयार करते हैं, एक दूसरे को सजाते हैं, संवारते हैं, यही देखने को मिलता है। यहाँ पर एक दूसरे को इस तरह से प्रेम जो सपोर्ट कर रहा है ना, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी लड़की अगर चली जाए अपने ससुराल और इतना जीवन साथी से सपोर्ट मिले तो उसको भाई क्या ही बात है। उसके अलावा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में। लेकिन देखिए इस तरह से राही का वो सपोर्ट करता है, राही को तैयार करता है। फिर जब आप सोचती है फ़ोन करने के लिए तभी आवाज़ आ जाती है, नहीं कर पाती है बेचारी राही फ़ोन अपनी मम्मी को। यहाँ पर प्रेम बोलता चलो ठीक है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। फिर अपने साथ लेकर जो अपने गृहस्थ जीवन में ससुराल के राही अपने कदम को बढ़ाती है तो बहुत वो घबराई रहती है, डरी रहती है, सहमी रहती है। क्योंकि भाई ससुराल तो होता ही ऐसा है, जो पहला दिन होता है इतनी सी सारी घबराहट होती है, कौन क्या बोलेगा, कैसा बोलेगा। आती है सबके सामने और आकर सबको प्रणाम करती है, सब उसे गिफ्ट देते हैं, उसको प्यार लाड सब करते हैं। यहाँ पर सबको वो आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर लेकिन खड़ूस जैसी वसुंधरा को आप देख सकते हैं ऐसी नज़रों से वो राही को देख रही होती है कि राही को खड़े खड़े वो खा जाए। यहाँ राही बेचारी वसुंधरा को देख कर डर भी जाती है, लेकिन अनिल मीता बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं यहाँ पर उसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा भी अच्छे से अपनी भाभी को वेलकम करता है, बदसाह भी करता है सर। लेकिन जैसी नज़र उसको गौतम पर पड़ती है, अब समझ सकते हैं क्या फील हो रहा होगा। लेकिन वो प्रार्थना को देखकर फिर मुस्कुरा देती है। फिर से वो वसुंधरा को देखती है, डर जाती है, वसुंधरा से अपनी माफ़ी मांगती है कि वो कल रात को जल्दी सो गई थी, वो रीति रिवाज नहीं कर पाई। लेकिन वसुंधरा बोलती कोई बात नहीं, लेकिन आज है, आज तो तुम ढंग से करना ही पड़ेगा। यहाँ पर पग फेरे की जैसी बात प्रेम करता है और वसुंधरा चिढ़ जाती है। यहाँ तब तक कुछ पेपर ऊपर आए होते हैं, पेपर को देखता है अनिल, तो पूछता है प्रेम की देखना चाचू मेरा भी पेपर है। वही पेपर जो इन लोग के लिए इंटरव्यू के लिए आए थे, जिसमें वसुंधरा ने उनको फाड़ कर जला वला कर रख दिया था, बॉम्बे जाने वाला पढ़ने वाला। लेकिन लोग को तो मालूम ही नहीं है कि वसुंधरा उन लोग का क्या कारनामा कर चुकी है। लेकिन जब अनिल बोलता है अभी तो पेपर नहीं आए हैं, आएंगे तो मैं बता दूंगा। यहाँ पर बेचारी
अनुपमा डरी हुई है वही जेल के खूंखार अपराधी को लेकर। तो एकदम से बाद उसके बाबूजी आते पूछते हैं क्या हुआ, तो बताती है कि एक ऐसे इंसान से मिली है जो कि ना कोई रिश्ता है ना कुछ ये है, लेकिन उसके बारे में मैं दिन रात सोच रही हूँ क्या है। तो यहाँ बाबूजी बोलते हैं ना रिश्ता है इस जन्म में तो क्या हुआ, लेकिन ऐसे ही कोई नहीं किसी को खींचता है, ज़रूर कुछ रिश्ता होता है तभी कोई खींचता है। इस तरह से बाबूजी उसको समझाते हैं और इस तरह से अनुपमा उस बात को सुनती है। और उसके बाद राही की बात होती है, देखिए सुबह से फ़ोन लेके घूम रही हूँ लेकिन लड़की फ़ोन तक नहीं की है। और यहाँ पर आ जाते हैं आस पास के लोग और आकर रस्में रिवाजें जो होते हैं शुरू हो जाती है। और इतने डेंजर रीति रिवाजें हो रही थी कि यहाँ पर राही की भी हालत ख़राब हो जाती है। वसुंधरा को जैसे भी हो इतना टोंट हर रिवाज में कसती है कि बस वो अपनी माँ से अपने घर वाले से दूर रहे, सब कोठारी की ही बहू बन के रहे। लेकिन यहाँ राही भी भाई अनुपमा की बेटी, देखिए गौतम कैसे मुस्कुरा रहा है, क्योंकि सब सारे आसपास के लोग उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में उसके परवरिश के बारे में पूछ रहे हैं कि तुम विदेश में पढ़ी हो, ये की हो, कहाँ की हो। लेकिन यहाँ पर आई अपनी सच्चाई बताती है, उसकी माँ है उसके पापा नहीं है, उसकी माँ कैटरिंग करती है। सुन के सभी हंस रहे होते, वही गौतम भी हंस रहा होता जैसे ही। लेकिन वहाँ पर बोल देता है प्रेम की वही के अनु की रसोई में मैं भी काम करता हूँ, तो बस सभी के मुंह बन जाते हैं। और बोलता है कि आपके पति भी तो कोठारी के अंडर ही काम करते हैं। इस तरह से अनिल आके बोलता है बा को, देखे बा कैसे मतलब कि प्रेम संभाल लिया। लेकिन यहाँ पर कैसे बेचारी को शांति मिलेगा, वो बोलती है वसुंधरा की क्यों यहाँ राही की वजह से इतना इज्जत भी तो गया, इस तरह से वो बोलती है। यहाँ पर तब तक बच्चे यानी कि बादशाह और राधा वीडियो कॉल लगा कर बात कर रहे होते, तभी वो वीडियो कॉल राधा रख देती है सारे रीति रिवाज देखने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं बेचारी राही की हालत क्या हो रही होती है। तभी अनुपमा आती है, सारे बच्चे को इकट्ठा होकर वीडियो कॉल राही का देख रहे होते हैं राही के घर के। तो वो गुस्सा आ जाती है कि क्यों दूसरे के घर में ताक झाँक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता है, बंद करो अभी बंद करो। लेकिन सब बोल रहे क्यों हमारी राही कुछ रस्में रिवाजें करें, बस वही देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, सब वो बोलने लगते। तब तक जैसे ही अनुपमा भी राही को देखती है बेचारी इमोशनल हो जाती है, अपनी बेटी की बलाएँ अब ये उतारती है, उसकी नज़रें उतारती हैं, बलाएँ लेती हैं और देखकर एकदम से वो भी खड़ी हो जाती है उस हर चीज़ देखने के लिए। ये ऐसा ही समय होता है, एक इमोशनल टाइम ही होता है कि बच्चे को देखने के लिए माँ कैसे तड़पती है। यहाँ बस सुनता शुरू कर देती है कि थाली वही गिन कर एक ही हाथ से उठाना है, थाली में आवाज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहू वही अच्छी होती है जो घर परिवार में बिना आवाज़ के लेकर चले। यहाँ पर एकदम से राही एकदम से बहुत अच्छे से उस थाली को गिन लेती है बिना आवाज़ किए। और बेचारी को बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतनी थाली भारी होती है कि उसको हाथ में दर्द हो जाता है यहाँ पर। लेकिन वो थाली को अच्छे से कर लेती है, गिन लेती है, जीत जाती है। ये खुशी देखकर वसुंधरा के तो और भी जल जाते हैं। और वसुंधरा के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर माई का भी जलन स्टार्ट है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ ये जलन। तब तक उसको गिफ्ट मिलता है हीरो का हार। बात बात पे हीरो का हार, ये अंश बोलता है हो क्या रहा है इन लोगों को हीरो का हार, मतलब बात बात पे क्या देने लगते हैं। यहाँ पर याद आ जाता है अनुपमा को अपने वो रस में, जहाँ पर अनुज उसको एक बड़ा सा हार कीमती हार दिया था। और वो दिन को याद करके ये हो जाती है कि चलिए अनुज हम लोग तो नहीं दे पाए अपनी बेटी को, लेकिन देखिए आज उसकी सास उसको दे रही है। अनुपमा यहाँ इमोशनल हो जाती है ये सब देखकर। और बेटी की इतनी खुशी है और इतना सुख मिल रहा है तो कौन माँ ना खुश हो जाए। यहाँ पर बताती है और यहाँ पर टोंट फिर शुरू हो जाता है वसुंधरा का कि इसका मतलब यह है कि घर की बात घर में ही रहे, अपनी माँ तक ना पहुँचाना। इस तरह से वो टोंट करती है जो कि प्रेम चुपचाप सुन रहा होता है उसके। और यहाँ पर अनुपमा को बहुत ही ख़राब लगा, यही कौन सा बात है कि बच्चे को तकलीफ़ हो अपनी माँ को ही ना बोले, ये कौन सी बात है कि अपने बच्चे। यहाँ पर अंश भी बोलता है इसका क्या प्रॉब्लम है, एनी टाइम ऐसे क्यों बोलती है। यहाँ पर अनुपमा समा बोलती है कि छोड़ो ये सब रस्में हैं, जब रस्में के बारे में क्या बोलना, ये सब हमने भी किए हैं। उसके बाद दूसरी रस्म होती है कि एक हाथ से ही गाय के लिए रोटी बनाना है और वो ज़मीन पर भी आटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सब घबरा जाते हैं कैसे बनेगा क्या होगा। अनुपमा को पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी बना लेगी, थोड़ा दिमाग लगा ले, अपने जीवन साथी के साथ मिलकर ये रस्में हो सकती है और कैसे भी नहीं। फिर से राही को आता है वो दिमाग तेज, सोच लीजिए जैसे लग रहा हो कि अनुपमा की बातें ही सुन ली हो। उसके बाद प्रेम के हाथों पे रख के आटे और उसके बाद रोटी को तैयार करती है। ये देख कर वसुंधरा का और भी जल जाता है।
कि जितना ही वो राही को नीचा गिराना चाह रही है, राही उतना ही सबसे ऊपर उठते जा रही है और वो रोटी भी बना देती है। अनुपमा की खुशी देख सकते हैं, ठिकाना नहीं। और राही को भी देख सकते हैं, जलन का कोई ठिकाना नहीं है, जलन बढ़ते ही जा रहा है। और यहाँ पर राही बहुत शिद्दत के साथ रस में मन लगा के करके जीतते जा रही है, सबके अंदर जगह बनाते जा रही है। आस पड़ोस के लोग भी देख के खुश हो गए कि जो नहीं होना चाहिए था वो भी। और यहाँ राही इतनी समझदार है कि कर लेगी, तारीफ कर लेते हैं वसुंधरा का। अब एकदम से अब वो बेचारी क्या ही करे, फिर टॉन्ट उसको देना ही होता है कि बस अपनी माँ और अपने घर वाले से दूर रहे, यही उसका एनी टाइम बोलना होता है। कि उसके बाद बेचारी अनुपमा चुप समझ रही होती है कि वसुंधरा का मन में चल क्या रहा है। ये सब सारे बच्चे चिड़चिड़ा जाते हैं कि वसुंधरा को लेकर कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं कि वो क्या है। और यहाँ पर प्रेम बोलता है कि जैसी भी है राही, राही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। और गेम एक और होता है जिसमें बोला जा रहा है कि प्रेम तुम जीतना, लेकिन वो चाहता है कि राही ही जीते, क्योंकि मैं तो जोरू का गुलाम हूँ और रहूँगा ही। लेकिन वो फिर वो रस्में होती है, लेकिन रस्में में देख रही थी वसुंधरा की प्रेम को अंगूठी मिल जाती है, लेकिन वो बार बार राही के हाथों में डाल रहा, जो कि राही नहीं लेना चाह रही है। फिर भी प्रेम जीत कर रहा है लेने के लिए। और ये सब वसुंधरा देखकर एकदम से आज का दिन वसुंधरा का जलन पे ही ख़त्म होता होगा। और यहाँ पर लेकिन प्रेम उसको ज़बरदस्ती दे देता है। उसके बाद वो रिंग ले लेती है और चाहता है कि वो राही जीते। उसके बाद राही जीत जाती है। यहाँ पर सब उसको ताली बजाते हैं, खुशी मनाते हैं। उसके बाद सब बोलते हैं कि प्रेम तुमने जानबूझ के जीतवाए हैं राही को। प्रेम उसको कोई शर्म नहीं है, बोलता है मैं अपनी बीवी का, जोरू का गुलाम हूँ, ऑफिशियली हूँ, तो क्या दिक्कत है, मैं उसके ही जितना देखना चाहता हूँ। यहाँ पर अनुपमा को पता है कि जितना प्रेम राही का सपोर्ट करेगा उतना ही वसुंधरा जलेगी, राही से जलन बढ़ेगा। लेकिन ये सब क्या ही करे, ही सिचुएशन है। आगे देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।